अभी 20 जुलाई को प्रोटेस्टर्स और दिल्ली पुलिस के बीच में बहुत गंदी झड़प हुई है, हम सब जानते हैं, बहुत ब्रूटल था। बट कोई सा भी ओपिनियन बनाने से पहले एटलीस्ट पूरी स्टोरी समझ लो, फिर अपना ओपिनियन बनाना कि कौन गलत है कौन सही है। तो देखो बात यहाँ से शुरू होती है जब सीजेपी जो है तय कर ली थी कि अब पार्लियामेंट जाएंगे, क्योंकि बैठे बैठे यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही थी। इतने टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम पे। तो इस कारण जो है कॉकरोच जनता पार्टी पार्लियामेंट जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसी पार्लियामेंट में जाने की बारी आती है तो कुछ टाइम पहले जो है दिल्ली पुलिस मना कर देती है कि पार्लियामेंट में आपको प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रोटेस्टर्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान से सुनना कि हमारा जो देश है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा महत्व नहीं रखता, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं रखता, यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व रखता है कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ का पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को एक तरह से मंदिर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो देश का कानून वानून बनता है सब कुछ जो होता है पार्लियामेंट में बनता है। तो एक तरह से पार्लियामेंट में बिना परमिशन के अंदर घुसना एक तरह से मतलब क्राइम है। बट प्रॉब्लम बताऊं क्या होती है, यहाँ पे एक क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात आती है कि जो सीजेपी थी वो इतने टाइम से प्रोटेस्ट कर रही थी, अब उनका वहां जाना गलत है, ऑब्वियसली गलत है। बट गवर्नमेंट की चुप्पी के कारण इतना सब हुआ है। इसमें भी बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट चुप क्यों है। गवर्नमेंट चुप इसलिए है क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट है इसमें जो है ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज आ चुकी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सही बात है, अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है वो कुल मिला के पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका काम है देश के लिए काम करना, जनता की आवाज उठाना। बट द प्रॉब्लम इज कि वो जनता की आवाज उतनी नहीं उठा रही है जितना वो अपना नैरेटिव फैलाने में लगी पड़ी है। अगर आप लोग ये प्रोटेस्ट के बारे में न्यूज सुनते तो आप लोगों को पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस चीज के चलते हुए अगर बीजेपी उस टाइम पे रिस्पॉन्स करती है फिर झुक जाती है, तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कहीं ना कहीं वो ऑपोजिशन के सामने झुक रही है। एक ये बड़ा प्रॉब्लम आता है, बीजेपी का प्रॉब्लम है, मेरे को कोई लेन देन नहीं है। बट अगर ये लोग जा रहे हैं, ठीक है, इनके मतलब काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं मिला, तो ये वहां पे जा रहे हैं, समझ में आता है। अब जैसे ये लोग जाते हैं तो पुलिस मना कर देती है, पुलिस जैसी मना कर देती है ये लोग बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसने लग जाते हैं। तो इतने में पुलिस अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देती है, लाठीचार्ज। एंड यहाँ से ही सीन समझ में नहीं आ रहा शुरुआत किसने करा था। पुलिस कह रही है कि हमने तो वार्निंग दी थी एंड उसकी क्लिप्स भी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे कि हाँ वार्निंग इनको मिली है, तुम अगर आ रहे हो तो सोच समझ के आना वरना कानूनी कार्रवाई होगी, पुलिस ने बोला था। बट इसके बावजूद ये लोग आए एंड ये भी क्लिप सामने आ रही है कि कुछ प्रोटेस्टर्स में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके हाथ में पत्थर थे, लाठियां थी। एंड इसमें मेरे को कोई हैरानी नहीं हुई है क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट इसमें है तो वो तो खलबली मचाएंगी। एंड सबसे बड़ी बात आती है कि ये बात ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है सरकार की चुप्पी के कारण कि देश अंदर से टूटने लग गया, नैरेटिव्स अलग अलग फैल चुके हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आती हैं, मेरे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। और सिक्योरिटी की सबसे बड़ी गलती बताऊं क्या थी, सिक्योरिटी में ना लेयर्स होनी चाहिए, टियर वाइज। अब जो लोग सिक्योरिटी फील्ड के हैं, नेशनल सिक्योरिटी की फील्ड में, उनको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पे इतने कम टाइम में इतना सब नहीं बता सकता। पुलिस अगर वाटर कैनन का भी यूज कर सकती थी, बट लाठी चार्ज डायरेक्ट कर दिया, मतलब एकदम क्लोज में लेके सर फोड़ा जा रहा है, ये भी जो है सहने लायक नहीं है। गलती यहाँ पे पुलिस की भी है। एंड बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि परमिशन किसने दी पुलिस को, तो ये भी समझ लो कि पार्लियामेंट में जो है वो मॉनसून सेशन लगने वाला था, उनको पता था कि प्रोटेस्टर्स आने वाले, तो वहाँ पे बीएनएसएस सेक्शन 160 या 163 लागू कर दिया गया था। इसमें साफ होता है कि अगर ये लागू हो चुका है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को परमिशन नहीं देनी, अगर वो धारा वहाँ लग गई है तो यानी कि अगर कोई भी आता है तो वो वहाँ से पिटे बिना नहीं जाने वाला, अगर कुछ भी अगर उल्लंघन करता है। तो ये पूरी स्टोरी थी। अगर क्रिटिकल थिंकिंग लगा सकते हो तो बस इतना समझ लो कि सरकार की चुप्पी सबसे बड़ा इसमें रीजन रही है। बट पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो बीजेपी नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो रखा है सीजेपी में। बट अगर देश के हित के हिसाब से देखा जाए कि अगर ये प्रोटेस्ट इतना सब नहीं होता तो हाँ बीजेपी चुप्पी तोड़ सकती थी एंड एक्शन ले सकती थी। अब अपना ओपिनियन अपने हिसाब से बना सकते हो कि कौन गलत है कौन सही है, ये आपके ऊपर है।